एक जिन, एक खौफनाक कहानी। रात के 11:15 बज रहे थे। दिल्ली की ठंडी हवा में वो खालीपन था जो सिर्फ लेट नाइट राइडर्स फील करते हैं। 3 दोस्त अमन, राघव और दानिश अपनी रूटीन नाइट राइड पे निकले थे। रास्ता मेहरौली की पहाड़ी से जाता था, वही जगह जिसके बारे में अफवाहें मशहूर हैं। यहाँ एक जिन रहता है, रात के बाद इसे डिस्टर्ब मत करना। पर ये तीनों हमेशा ऐसी बातों को मजाक में लेते हैं। बस यही गलती इनकी आज इनको भारी पड़ गई। अमन बोला, चलो आज देखते हैं असली जिन है भी या सिर्फ दिल्ली वालों की बकवास। राघव हंसा, भाई अगर जिन हुआ ना, हम तीन तीन हैं, आज ही मिल लो हमसे। दानिश ने भी हवाबाजी में बोला, जिन भाई साहब आज चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। तीनों जोर से चिल्लाए, ओ जिन अगर तू रियल है तो हमें रोक के दिखा। इनका ये कहना था और अगले ही पल पहाड़ी बिल्कुल चुप हो गई। हवा रुक गई। एक पल को लगा जैसे पूरी दुनिया थम सी गई हो। जब बाइक आगे बढ़ी, रास्ते पर एक हल्का सा धुआं दिखने लगा। अमन ने मजाक में बोला, वो देखो जिनका फॉग मशीन। लेकिन वो धुआं घना होता गया, इतना कि बाइक लाइट से भी रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर रोड के बीच एक साया जैसा कुछ दिखा, ना आदमी ना औरत, बस एक पतला सा साया। हवा का टेम्परेचर 12 डिग्री से सीधा 3 डिग्री हो गया। राघव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भाई हमने चैलेंज किया था ना, शायद उसने सुन लिया। दानिश बाइक स्लो करता है। वो साया 1 सेकंड में बाइक के बिल्कुल पास आ जाता है। कोई आहट नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस सीधा आ गया। तीनों के होश उड़ गए, जिनकी आवाज़ बिल्कुल एको जैसी। चैलेंज एक्सेप्टेड। तुम जानते भी हो किसे बुला रहे थे? अमन थरथराया, हमें माफ। जिन गुस्से में चीखा, चुप। धुआं पूरा काला हो गया और उसके बीच उन्हें दिखा जिन का चेहरा, जो अजीब सा था, जैसे किसी जानवर का हो, और उसकी नीली आंखें। दानिश के हाथ बर्फ की तरह सफ़ेद हो गए, स्किन क्रिस्टल जैसी हार्ड। उसकी आंखों का रंग नीला हो गया। गर्दन धीरे धीरे 160 मुड़ने लगी और फिर एक झटके में वो ज़मीन पे गिर गया। अमन चीखा, दानिश! पर दानिश अब नहीं रहा। अमन ने राघव का हाथ पकड़ा और ज़ोरों से बोला, भाग! दोनों भागते हैं, पर धुआं इतना घना कि सिर्फ 2 फुट तक ही दिख रहा था। अचानक जिन राघव के सामने आकर खड़ा हो गया। राघव डर के मारे पीछे गिरा। जिन ने उंगली उठाई और राघव की सांस रुक गई। उसके होंठ नीले हो गए, आंखें फट गई, बॉडी झटके लेने लगी। फिर मौत। अमन चीखते हुए गिर पड़ा, बस बस मत मारो, माफ कर दो। जिन ने उसकी तरफ देखा और अजीब बात हुई। जिन पीछे हट गया, जैसे उसे जाने दे रहा हो। अमन समझ नहीं पाया। जिन ने हल्की सी चीख मारी, धुआं इकट्ठा हुआ और एक ब्लास्ट जैसा साउंड। अमन बेहोश। अमन की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। डॉक्टर, नर्स और ज़ोरदार ठंडी हवा। नर्स बोली, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, 2 दोस्त अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं पहुँच पाए। अमन की आंखों में आंसू आ गए, पर रूम में एक अजीब सा साया मूव कर रहा था। लाइट ब्लिंक कर रही थी। तभी अमन के बेड के साइड राघव का चेहरा धुंध में उभर के दिखा। वही नीली आंखें, वही मुड़ी गर्दन, जिनकी आवाज़ राघव की बॉडी से, मैंने इसे ले लिया, दानिश को भी।
लेकिन तुम? अमन शॉक में, मतलब मैं बचा क्यों? जिन ने उससे कहा, मैं दोनों को ले गया, पर तुझे कभी नहीं ले जाऊंगा। तू जिंदा रहेगा डर के साए में रोज। धुआं पूरे रूम में भर गया, लाइट बंद, फिर एक हल्की सी विस्पर, लाइट ऑन। नर्स बेहोश गिर चुकी थी। अमन ठीक था। वो उठा, घबराते हुए वॉशरूम में गया। उसने मुंह पर पानी मारा और जब मुंह पोंछ कर आईने में देखा तो उसकी आंखें नीली थी और उसके पीछे दीवार पर दानिश और राघव का साया साफ नजर आ रहा था। जिनने उनका साया अमन के साथ जोड़ दिया। वो अमन के साए में ही बंद हो चुके थे और जिन रोज अमन को दर्द देने लगा, उसे तड़पाने लगा। अमन ने कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की, पर जिन उसे मरने नहीं दे रहा था। अमन अब भी जिंदा है, पर हर रात उसको दानिश और राघव का साया और उनकी नीली आंखें अपने रूम के कोने में दिख जाती है। अमन न जिन से बच सकता है, न अपने ही फ्रेंड्स की मौत को भूल सकता है। बस रोज डर के साए में जीता है।